सोचो कैसा हो अगर तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ जिससे तुम्हारे दुश्मन तुम पर अटैक करने से पहले कई बार सोचे। तुम अपने दुश्मनों को बिना एक शब्द बोले उन्हें फ्रस्ट्रेट और डिसआर्म कर दो, बस उनके एक्शन को मिरर करके। ना कोई लड़ाई, ना कोई अग्रेशन, बल्कि सिर्फ पूरे पावर और कंट्रोल से। कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है ना, बट अगर तुमने इन बातों को ध्यान से समझकर इनको मास्टर कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यही है लॉ नंबर 44 फ्रॉम द 48 लॉ ऑफ पावर, द मिरर इफेक्ट। हिस्ट्री में बहुत ऐसे रूलर और लीडर्स थे जिन्होंने इसका यूज करके हर सिचुएशन में कंट्रोल हासिल किया। और तुम कैसे इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो इस टेक्निक को। पर सबसे पहले तुम्हें समझना जरूरी है कि आखिर ये मिरर इफेक्ट होता क्या है। मिरर इफेक्ट का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि तुम अपने सामने वाले के एक्शन और बिहेवियर को नोटिस करके उसी के खिलाफ यूज करते हो, जिससे तुम्हारा टारगेट पूरी तरह हिल जाता है तुम्हारे मूव से। इसे एक हिस्टोरिकल एग्जांपल समझते हैं जिससे हमें थोड़ी और क्लियरिटी मिले। 1882 में जब सोल्ट प्रोडक्शन की गवर्नमेंट मोनोपोली बनाई गई ब्रिटेन के द्वारा, तब इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, बल्कि जो चीज बिल्कुल फ्री थी। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से ब्रिटेन के लोगों का भारत पे काफी अच्छा कंट्रोल बन गया था। महात्मा गांधी ने इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस किया और जस्टिस के लिए आवाज उठानी शुरू की। बट सेम ब्रिटेन की मिलिट्री की तरह नहीं, जो भारत पे रूल करना चाहते थे और लोगों को स्लेव बनाकर रखना था। महात्मा गांधी ने शांति से बिना हिंसा के प्रोटेस्ट करना शुरू किया मार्च 1930, जो कि दांडी मार्च के नाम से भी जानी जाती है। महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट किया। देखते देखते नंबर काफी बढ़ने लगा नमक की लगान को तोड़ने के लिए। और यही बात ब्रिटेन आर्मी को पसंद नहीं आई। जो लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बने उनको मारने लगे। ऐसा करते करते लोगों की नजरों में ब्रिटेन के लोगों के लिए नफरत बन गई और महात्मा गांधी एक हीरो की तरह बन गए। और इसके बाद से ब्रिटिश का डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि महात्मा गांधी ने बिना किसी लड़ाई या शब्दों के उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके एक्शन ने ब्रिटेन की शांति को भंग कर रखा था। महात्मा गांधी ने मिरर इफेक्ट का पावरफुली यूज किया। जब उन्होंने प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया तब उन्हें मालूम था कि उनके एनिमी क्या करेंगे। अगर ब्रिटिश मिलिट्री समुद्र से नमक बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं, और बनाना शुरू कर दिया। यही चीज ब्रिटेन की आर्मी को टेंशन में बनाए रखती थी, फ्रस्ट्रेट करती और कंट्रोल होने पर मजबूर भी। और आज के टाइम में भी बहुत पावरफुल लोग इस लॉ का यूज करते हैं, जिससे वो बिना बोले अपने अपोनेंट को हरा देते हैं। क्योंकि मिरर इफेक्ट की साइकोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग है। लोग नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं कि सामने वाला उनके एक्शन का कुछ डिफरेंट रिस्पॉन्स देगा, पर जब तुम उन्हीं के एक्शन को कॉपी करते हो तो वो अनएक्सपेक्टेड बन जाता है। ये सिचुएशन उनके ईगो और पर्सनैलिटी पर अटैक करती है, उनको डायरेक्टली चैलेंज देती है, क्योंकि उनका यूनिकनेस उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब उनके बिहेवियर को मिरर करते हैं तब वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, उनका ईगो एटीट्यूड टूटने लगता है। और जितना तुम्हारा एनिमी खुद को हारा हुआ महसूस करेगा, उतना ही वो खुद की कमजोरियों को एक्सपोज। मिरर इफेक्ट की सबसे पावरफुल बात यही है कि तुम किसी पर भी बिना अग्रेशन या लड़े अपने सामने वाले पर कंट्रोल पा सकते हो। जैसे अगर कोई तुम्हारा मजाक बना रहा है और सब हंस रहे हैं, तो उनको स्माइल करके हंस के दिखाओ तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके मजाक उड़ाने पर तुम सब की तरह रिएक्ट करते रहोगे तो वो धीरे धीरे रियलाइज करेगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन होगी और वो खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम गुस्से में या चिढ़कर जवाब नहीं दोगे। पर अगर तुम उस पर जोक करते हो, उसके एक्शन को मिरर करते हो, वो इसको संभाल नहीं पाएगा। इस तरह तुम किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में यूज कर सकते हो, कंट्रोल पा सकते हो बिना फाइट किए, सिर्फ मिरर इफेक्ट का यूज करके। तो यही था लॉ नंबर 44 फ्रॉम द 48 लॉ ऑफ पावर, कि कैसे किसी को भी मिरर करके अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अगले वीडियो में बात करेंगे लॉ नंबर 43 की। अगर तुम किसी के लिए स्पेशल बनना चाहते हो या उसका दिल जीतना चाहते हो, ध्यान रहे मैनिपुलेशन एक आर्ट है जो अच्छे के लिए यूज होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम अभी तक यही हो।